नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज को लेकर जारी की गई ताज़ा रिपोर्ट ने भारत के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भी परेशानी बढ़ा दी है। अमेरिका की विभिन्न जासूसी एजेंसियों द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में उन देशों की सूची है जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाली प्राकृतिक और सामाजिक आपदाओं को झेलने के लिए तैयार नहीं है। 11 देशों की इस सूची में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी शामिल है। भारत ने पिछले दिनों उत्तराखंड और केरल में विनाशकारी मौसम को भी इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की ताज़ा रिपोर्ट नेशनल इंटेलिजेंस असेसमेंट में पूर्वानुमान लगाया गया है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण 2040 तक भू राजनीतिक तनाव बढ़ेंगे, जिसका असर अमेरिका की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। जलवायु पर पहली बार राष्ट्रीय खुफिया अनुमान को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के अमेरिकी कार्यालय द्वारा एक साथ रखा गया है, जो कि 16 खुफिया एजेंसियों की देखरेख करता है। गुरुवार 21 अक्टूबर को जारी हुई रिपोर्ट में 11 देशों को लेकर विशेषकर चिंता जाहिर की गई है। इसमें अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान के अलावा म्यांमार, इराक, उत्तर कोरिया, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरास, निकारागुआ और कोलंबिया जैसे देश शामिल हैं। रिपोर्ट का अनुमान है कि बढ़ता तापमान दक्षिण अमेरिका, दक्षिण एशिया और अफ्रीका के सहारा क्षेत्र की 3% आबादी यानी करीब 14.3 करोड़ लोगों को अगले 3 दशक में विस्थापित कर सकता है। ये लोग दूसरे देशों में पलायन कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी उच्चायोग की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल तूफान, मौसमी बारिश और औचक प्राकृतिक आपदाओं की वजह से औसतन करीब 2 करोड़ 15 लाख लोग विस्थापित होते हैं। रिपोर्ट कहती है कि गर्मी, सूखा, पानी की कमी और प्रभावहीन सरकार के चलते अफगानिस्तान की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। इधर भारत और दूसरे दक्षिण एशियाई देशों में पानी की कमी को लेकर तनाव बढ़ सकता है और ये तनाव इन देशों के बीच बड़े विवाद का रूप भी ले सकता है। जैसे कि दक्षिण एशियाई देश पाकिस्तान अपने भूजल के लिए भारत से निकलने वाली नदियों पर निर्भर है। दोनों ही परमाणु संपन्न देश 1947 में आजाद होने के बाद कई बार युद्ध भी लड़ चुके हैं। भारत की दूसरी तरफ बांग्लादेश है, जहां की कुल 16 करोड़ आबादी का 10% हिस्सा पहले ही तटीय इलाकों पर रहता है, जो कि समुद्र के बढ़ते जल स्तर की वजह से खतरे में है। इस रिपोर्ट में 2 और क्षेत्रों को लेकर काफी ज्यादा चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में वायु परिवर्तन को लेकर मध्य अफ्रीका और प्रशांत महासागर के छोटे छोटे द्वीपों को लेकर विशेष चिंता जताई गई है और कहा गया है कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा खतरे वाले इलाकों में शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अपनाई जा रही रणनीतियों में काफी अंतर है। जो देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं के लिए फॉसिल फ्यूल्स के निर्यात पर निर्भर हैं, वो जीरो कार्बन संसार की ओर अग्रसर होने का विरोध करते रहेंगे, क्योंकि वो ऐसा करने की आर्थिक, राजनीतिक या भू राजनीतिक कीमत से डरते हैं। आज और आने वाले सालों में बनाई गई नीतियों और योजनाएं जलवायु परिवर्तन जैसे कारणों के कारण विस्थापित हो रहे लोगों के अनुमान को प्रभावित करेंगी। क्लाइमेट चेंज पर संयुक्त राष्ट्र की अगली बैठक को नाकाम करने के लिए कुछ देश लगातार लॉबिंग कर रहे हैं। ये वो देश हैं जिनका की फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को जारी रखने के पीछे आर्थिक स्वार्थ छुपा हुआ है और इस खबर ने दुनिया भर में सनसनी मचा दी है। इस कड़ी में सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान का नाम काफी ज्यादा चर्चा में है। ऐसे देशों की लॉबिंग को देखते हुए पर्यावरण समर्थक गुटों को अंदेशा है कि संयुक्त राष्ट्र के COP26 यानी कि संबंधित पक्षों के 26वें सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैसों की कटौती के ऊंचे लक्ष्य तय नहीं किए जा सकेंगे। ये बैठक अगले महीने स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में होने वाली है। सऊदी अरब की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि संयुक्त राष्ट्र के COP26 में प्रस्तावित समझौते में ऊर्जा के स्रोतों में कटौती की तुरंत आवश्यकता की बात शामिल नहीं होनी चाहिए। वहीं ऑस्ट्रेलिया के अधिकारी विशेषज्ञों के इस निष्कर्ष को ठुकराने पर जोर दे रहे हैं कि कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों को बंद किया जाना चाहिए। भारत की बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत में भी कई बदलाव देखे जा रहे हैं। कभी भारी बारिश होती है, कभी सूखे के हालात बन जाते हैं, तो कभी बेमौसम बरसात आ जाती है
और इन सभी बदलावों की वजह से खेती पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। जर्मनी की एक रिपोर्ट आपको बताते हैं। अप्रैल 2021 में जर्मनी के पोस्टडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल बढ़ रहे तापमान के चलते छत्तीसगढ़ समेत मध्य और पूर्वी भारत के 8 राज्यों में जलवायु परिवर्तन का खतरा सबसे ज्यादा है। वन क्षेत्र में कमी इसका प्रमुख कारण है। स्टडी के मुताबिक मॉनसून अनियमित और ताकतवर होगा, ये भी हुआ है। छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, असम, मिजोरम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर बताया गया है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।